जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 12वीं पास से लेके ग्रेजुएट तक सबके पास मौका है। ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। बल्कि अगर आप फीमेल हो तब तो यहाँ पे आपकी कोई फी भी नहीं लगने वाली, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन किन स्टेजेस से आप गुजरते हैं, साथ ही साथ किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, साथ ही में अप्लाई कैसे करना होता है, ये तक मैं आपको सिखाऊंगा। यानी A to Z कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। आप बस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपका जानना बहुत जरूरी है। देखो, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूँ। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूँ डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है आपकी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने। ठीक है, यानी NBE ने। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके आवेदन की शुरुआत हो रही है 7 जुलाई से। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो भी मैं 7 जुलाई को ही बना रहा हूं, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को रेगुलर देखा करो ताकि सभी लेटेस्ट वैकेंसी आपको पता चले। ठीक है, लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट है 31 जुलाई, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो भी आपको 31 जुलाई तक देनी होगी। क्लियर। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो 5 से लेके 6 सितंबर के बीच में हो जाएगा। तो एग्जाम की डेट भी पहले से बता दी है, बाकी किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, अगर आप 12वीं पास हो चुके हो तो आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी क्वालिफिकेशन मांगी है, 12वीं पास। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन में भी या तो आपने बीकॉम करा हो तो आप यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हो, या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन मैथ में करी हो, या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में करी हो। इन तीनों में से किसी भी ट्रेड में अगर आपने करी है तो आप यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हो। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका काफ़ी अच्छा है। बात करें यहाँ पे 12th पास वाली पोस्ट यानी जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट का जो पे है वो है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है कि लगभग 38 तक। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट दोनों का बिल्कुल सेम है, जो कि रहने वाला है एज पर लेवल 4। लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48 तक। ठीक है ना, अलाउंसेस मिलाने के बाद। और यहाँ पे आप देख रहे होगे 32 लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, 38 आपका होता है। ठीक है ना, लेवल 2 में आपका 38 होता है और लेवल 1 होता है तो उसमें आपका 32 के आसपास रहता है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी एग्जाम देने जब आप जाओगे तो कंप्यूटर पर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होगा। ठीक है, अगर मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी दूं तो यहाँ पे एग्जाम में 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स की परीक्षा होगी, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहेगा। साथ ही में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 मार्क की, और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा पूरे 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का। क्लियर। बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे, 50 आएंगे रीजनिंग से, 50 मैथ और 50 GK। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। बाकी मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें मैंने आपको दे दी है, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओ। ठीक है ना, सारी बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी देखो, ऐसा नहीं है कि आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन तो आपका एग्जाम के मार्क्स पर ही होगा,
लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आपका स्किल स्लैश टाइपिंग टेस्ट होगा। देखो, अगर आप जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो या जूनियर अकाउंटेंट में अप्लाई करते हो तो आपका होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। आपको पता ही होगा स्टेनोग्राफर का शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, ठीक है, और अकाउंटेंट का देखा जाएगा कि आपको अकाउंट्स की कितनी नॉलेज है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि ये काउंट हो कब से रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 20 जुलाई से। आपको ये देखना है कि 20 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन, ठीक है ना। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को पूरे 5 साल का मिलता है। अगर आप OBC में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल को मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15, OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो यही आपका रूल है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपकी एप्लीकेशन फी कितनी है, ठीक है, साथ ही साथ जॉब लोकेशन यहाँ पे क्या रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, इस वैकेंसी तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो हमें अभी वाली वैकेंसी पे पहुंचना है तो आप लिखना NBEMS, आप ये लिख के सर्च कर देना, हम वैकेंसी पर पहुंच जाएंगे। चले मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे मैंने क्या सर्च करा है, NBEMS, और ये सर्च करते ही मेरे को ये वैकेंसी दिख जाएगी, ठीक है ना। इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। और अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े ना तो जुड़ जाना, व्हाट्सएप से भी, टेलीग्राम से भी, इंस्टाग्राम से भी, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। क्लियर? बाकी कैसे अप्लाई करना होता है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन फी कितनी है मैं आपको वो बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको और भी पोस्टों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन फी की बात करें तो डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे जनरल, OBC, EWS, अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो तो आपकी है 1500। वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। क्लियर? बाकी कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया होता है। आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, इसके अंदर आपको बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन फिर भी चले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक्स। इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। पहले इसके जो फॉर्म है ना वो पहले से भरे जाने थे, बट यहाँ पे डेट चेंज हो गई और आप देख सकते हो डेट चेंज नोटिस, इसके अंदर नई डेट मेंशन है, जो मैंने आपको वीडियो में बताई वही डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस वगैरह पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके आपको सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। हालांकि इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना। बात करें जॉब लोकेशन की तो यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली रहने वाली है, ठीक है ना, यानी कि देश की राजधानी। और अप्लाई तो देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, मेल एंड फीमेल बोथ। क्लियर? बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी लेटेस्ट वैकेंसी है,
तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।